हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कुछ बिगिनर्स के लिए फिंगर ट्रिक्स जो वो यूज़ कर सकते हैं अपने सॉल्व के टाइम। राइट। सबसे पहला कि आपको पकड़ने की होल्डिंग पोजीशन क्या होती है। आपको अपने थम्स को कुछ इस तरीके से रखना है जो कि इन तीनों पीसेस को तो कवर करेगा ही, साथ ही इस सेंटर पीसेस को भी इतना कवर करने वाला है। एंड सेम गोज फॉर मिडिल फिंगर जिसको हम पीछे से पकड़ने वाले हैं। इनके अलावा हमारी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर बिल्कुल फ्री है। इससे हम इस्तेमाल करेंगे क्यूब को रोटेट करने में। जैसे कि इस फिंगर से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यू लेयर को मूव करने में, कुछ ऐसे या कुछ ऐसे। और रिंग फिंगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं डाउन लेयर को घुमाने के लिए, कुछ ऐसे। उसके अलावा पिंकी फिंगर का कहाँ पर यूज होता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में जाता है, या फिर कह सकते हो एक इंटरमीडिएट को ज़्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें करना है आर को R2 करना है तो हम आर को ऐसे ऐसे करने की जगह आर को ऐसे पकड़ के भी R2 कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पोजीशन है तो हमेशा इसी को होल्ड करना है। हम चाहें तो इस तरीके से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे लिए एफ के लिए। तो एफ को हम कैसे करते हैं, हमको अपनी पोजीशन को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे करना होगा, और हम एफ अपने इंडेक्स फिंगर से कुछ ऐसे या फिर ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम क्यूब को अपनी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर से ऐसे पकड़ के एफ मूव ऐसे भी कर सकते हैं। राइट। जैसे हमारी एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम थर्ड लेयर को लगाते हैं, वो होती है कुछ एफ आर प्राइम यू प्राइम एंड अंगूठे से एफ प्राइम। एक और बार करके बताता हूँ कैसे करा मैंने। ऐसे ना पकड़ते हुए मैंने क्यूब को ऐसे पकड़ा, एफ आर प्राइम यू प्राइम। अब मैं रीग्रिप करके इसको करूँ, इससे बेटर मैं नीचे अंगूठे से ऊपर जाते हुए इसको ऐसे लगा सकता हूँ। आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अच्छा, इसके अलावा क्या फिंगर टिक होती है हमारे पास। तो अगर हमें यू दो बार करना है, राइट, तो दो बार करने के लिए हम ऐसे ऐसे करने की जगह ऐसे ऐसे करने की बजाय हम अपनी इस मिडिल फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। कैसे, राइट। तो जब हम इसको जल्दी करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ पर रेड आ चुका है। राइट। इस तरीके से हम U2 कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें D2 करना है तो उस टाइम हमारी जो पिंकी फिंगर है वो हमारे काम आ सकती है। कैसे, एक बार हमने इससे करा D और इससे करा D। राइट। इसके अलावा जो होता है वो बैक लेयर होती है। बैक लेयर को हम सिंपली ऐसे टर्न करके कर सकते हैं जैसे हमने F करा था। बाकी इसको करने के लिए जैसे हम इससे करते हैं वैसे आज तक मैंने इससे तो नहीं करा है, इंडेक्स से, पर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके अलावा कुछ एडवांस फिंगर ट्रिक्स होती है जो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप चाहोगे तो धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते जाओगे। जैसे कि एक्स होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एम लेयर भी मूव करती है, इसमें एस लेयर भी मूव करती है। तो वो जो है वो थोड़े एडवांस में आ जाते हैं, इसलिए अभी आप सिर्फ इन पर फोकस करो। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे पिंच होता है तो हम फिंगर से पिंच करते हैं, या फिर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे तो सॉल्व कर ही रहे हो, पर अगर आपको U2 करना है तो आप सॉरी, अगर आपको यू प्राइम करना है तो आप इस फिंगर की जगह अपने इस हाथ से ऐसे भी कर सकते हो, या इस हाथ से कुछ ऐसे, जिसमें मैं भी थोड़ा कच्चा हूँ। तो ये थी यार बेसिक सी फिंगर टिप्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने नॉर्मल सॉल्व में। इसके अलावा एडवांस तो बहुत सारे फिंगर टिप्स होती है, जैसे स्लेज हैमर वगैरह हो गया, ये सब सेक्सी हो गया, और ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सॉल्व के अंदर। तो इस छोटी सी वीडियो में यही था, और आई होप हम किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं।